आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 13 सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स की प्रश्नावली 13.2 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 से 6 को हल करेंगे। इससे पहले भाग फर्स्ट हमने कर लिया था और प्रश्न 1 से 3 उसमें हमने सॉल्व किए थे। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से वो वीडियो जरूर देख लें। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले करते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें पूछा गया है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। यहां पर यह सारणी है, इसको देखें आप। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या पहले कॉलम में दे रखी है, जहां पर 5-5 का वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और दूसरी तरफ राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखी है। ठीक है, अब हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। पहले हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं पहले। तो बहुलक में हमें एक 2 कॉलम वाली सारणी बनानी होती है, और वह सारणी हूबहू इस प्रश्न में बनी बनाई अपने को दिख रही है। बिल्कुल ऐसी ही सारणी अपने को बनानी होती है बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो हम एक्स्ट्रा सारणी नहीं बनाएंगे, इसी का उपयोग कर लेंगे। सबसे पहला काम होता है इस सारणी के अंदर जो बारंबारता वाला कॉलम है, ये वाला राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या बारंबारता वाला ये कॉलम है। इसमें देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता देखी जाती है, जो कि यहां पर 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 10 के सामने वाला वर्ग अंतराल और ये पूरा हम इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां हमें कुछ लाइनें लिखनी होती है। पहली लाइन है, यहां सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बराबर कितनी है? 10। ठीक है, अतः बारंबारता के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुलक वर्ग अंतराल कितना होगा। बहुलक वर्ग अंतराल 10 के सामने 30 से 35 दिया हुआ है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा। इसके बाद हमें यहां पर कुल 5 वैल्यू पता करनी होती है। एक तो है F0, दूसरी है F1, तीसरा मान F2 का, चौथा L और पांचवा H। ये हमें पांचों वैल्यू इसमें से निकालनी होती है। तो सबसे पहली वैल्यू हम निकालेंगे F1 की। जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो F1 होता है, तो F1 का मान आ गया 10। इसके जस्ट ऊपर F0 है, तो यहां 10 के ऊपर क्या है? 9, ये हो जाएगा F0, और 10 से नीचे 3 है, जो कि F2 का मान हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा L और H के मान कैसे निकालेंगे? ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसकी निम्न सीमा L होती है और H होता है इन दोनों का अंतराल। 30 और 35 में 5 का अंतराल है, तो H का मान हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अगले पेज पे चलते हैं, जहां पर हमें फार्मूला लगाकर इसे हल करना है। तो हम यहां पर एक फार्मूला लगाएंगे बहुलक का। तो लिखेंगे यहां पर, अतः बहुलक बराबर, बहुलक का फार्मूला L प्लस ब्रैकेट में ऊपर है F1 माइनस F0 और नीचे है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसके गुणा में H। इसमें मान रखते जाएंगे और हल कर लेंगे। L का मान 30 प्लस ब्रैकेट में ऊपर F1 10 माइनस F0 9, यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 10, 2F1 की जगह, माइनस F0 9 और F2 का मान 3।
ठीक, गुणा में h का मान 5। इसके बाद इसे आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 30 प्लस 10 में से एक घटा देंगे, सॉरी 10 में से 9 घटा देंगे 1, और ये आ जाएगा 2 और 10 का गुणा 20 माइनस 9 भी माइनस के 3 भी माइनस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे 12 हो जाएंगे माइनस के, और गुणा में इसके 5 एज इट इज आ गया। आगे और हल करेंगे तो 30 प्लस 5 का 1 से गुणा 5 और बटा में 20 में से माइनस कर दिए 12 है, 8 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 30 प्लस 5 में 8 का भाग लगा लो और इसको निकाल लो वैल्यू को। 5 में 8 का भाग देते हैं, 5 छोटा है तो यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे तो यह 50 बन जाएगा। 50 में अब 8 का भाग देंगे 6 पर जाएगा, 6 8 48, माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, 2 का बन जाएगा 20, 2 8 16, 16 आ जाएगा, फिर माइनस किया बच गया 4 40, 40 में फिर 8 का भाग देंगे 5 तक चला जाएगा, 5 8 40, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि इसका आंसर आ गया 0.625। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 0.625 जोड़ करेंगे तो 30.625, लास्ट में लिख दो अतः प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की बहुलक संख्या कितनी आ गई, 30.625 आंसर। ठीक है, ये हमारा बहुलक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें इसी क्वेश्चन में यहां पर ये दिया हुआ है प्रति शिक्षकों की संख्या और ये राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। और माध्य के लिए पहले ये 2 कॉलम अपने को बनाने ही होते हैं, तो हम इन 2 कॉलम को तैयार करते हैं, उसके बाद आगे का सवाल करेंगे। तो इनको नोट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो सारणी दे रखी थी प्रश्न में उसी को नोट कर लिया है माध्य ज्ञात करने के लिए। अब इसका अगला जो कॉलम होता है बच्चों वो होता है मध्यमान। तो हम इसका मध्यमान निकालेंगे। यहाँ मध्यमान निकालने के लिए हमने एक टेबल बना ली है एक्स्ट्रा, इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर मध्यमान, मध्यमान यानी कि x, मध्यमान यानी x। अच्छा, ये जो राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या है ये होती है बारंबारता f। ठीक है, अब मध्यमान निकालने का मेथड आसान सा था, मैंने आपको बार बार बताया है। इनके बीच का जो अंतराल है वो देखो 5-5 का अंतराल आ रहा है सभी में, तो 5 का आधा कर दो 2.5, 2.5 को इधर जोड़ते जाओ इन वाले वानों में, तो 15 में जोड़ेंगे 2.5, 15 और 2 17, 17.5, 20 में जोड़ेंगे तो 20 और 2 22, 22.5, ऐसे ही 25 में जोड़ने पर 27.5, 30 में जोड़ेंगे तो 32.5 और ऐसे ही बाकी मान आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या करना होता है, अगर हम इसको प्रत्यक्ष विधि से करना चाहें सवाल को तो मुझे f और x का गुणा करना है, लेकिन यहाँ आप संख्याओं को देखो, संख्याएं काफी बड़ी है ये वाली संख्याएं, तो गुणा करने में हमें परेशानी आएगी। तब हम क्या करेंगे, यहां पर एक और कॉलम को बनाएंगे, अगला कॉलम जो कि होगा d ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि के अंदर जो काम में आता है। इसमें लिखेंगे यहां d, और d का मान होता है x माइनस a। अब ये a क्या होता है बताने की आपको जरूरत नहीं है, a हमारा कल्पित माध्य होता है जो कि इस मध्य मान वाले मानों में से ही बीचों बीच आने वाली वैल्यू होती है। तो टोटल काउंट करो इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू है, तो नीचे 4 छोड़ दो, ऊपर भी 4 छोड़ दो, कोई मान नहीं बचता बीच में, तो हमें ये ऊपर वाली वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है। इसी को हम मध्यमान, इस मध्यमान को मानेंगे कि हमारा कल्पित माध्य ये है। तो यहां पर हम लिख देंगे a बराबर, a का मान लिख देंगे यहां पर ऊपर
ए बराबर 32.5। ठीक है। अब इस सारणी के अंदर ये जो कॉलम है इसके वैल्यू भरने का मेथड बताया था कि इसके आगे 0 लिखना है, ऊपर और नीचे क्या करना है, जितने जितने का अंतराल था उतने का पहाड़ा पढ़ना है। 0 के बाद में हमें 5 का अंतराल है तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है। 5 एकम 5, फिर 5 के नीचे 10, 10 के नीचे 15, 15 के नीचे 20। 0 से ऊपर भी ऐसे ही करना है। 0 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 15। ऊपर वाले मान माइनस के लिखने हैं 0 से ऊपर वाले। ठीक, ये हमने डी निकाल लिया। अब अगर हम इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से करना चाहेंगे तो f का गुणा d से करना पड़ेगा, लेकिन वैल्यू अभी भी हमें थोड़ी ज्यादा लग रही है तो हम क्या करेंगे, इसको पग विचलन विधि से करेंगे। तो उसके लिए हमें u बनाना पड़ेगा। u का एक खाना हमने और ड्रॉ कर लिया और u को फिल कर देंगे। यहाँ पर u का फार्मूला होता है d अपॉन एच, d अपॉन एच। अब इसकी वैल्यू कैसे आती है वो आपको पता ही होगा। 0 के सामने 0, 0 के नीचे काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4। सेम ऐसे ही ऊपर 0 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू माइनस की। ठीक, ये हमने कॉलम बना लिया u का। अब f और u का गुणा करने के लिए हमें एक कॉलम और ऐड करना है इसमें, तो हम यहाँ एक कॉलम और ऐड कर देते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, f और u का गुणा। तो यहाँ लिख दो f गुणा u। अब गुणा कर करके लिखो f वाले ये वाले मान और ये वाले मान, इनका गुणा होना है। तो 3 का गुणा -3 से करेंगे माइनस का 9, 8 का गुणा -2 से करेंगे 8 दूनी 16, माइनस के 16 हो जाएंगे। 9 का गुणा -1 से करेंगे माइनस का 9। 10 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। और 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 का गुणा 3 से करेंगे 0 आ जाएगा। 2 का गुणा 4 से करेंगे 2 चौके 8 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें इस सारणी को लास्ट में जो कॉलम बचा हुआ है सिग्मा वाला, जिसमें हमें जोड़ करना होता है, उसमें सिग्मा एफ और सिग्मा एफ गुणा यू यानी सिग्मा एफ यू, ये दो वैल्यू फाइंड करनी होती है। इनका जोड़ कर लो। इनका जोड़ आएगा 3 और 8 11, 11 9, 11 9 20, 20 10 30, 30 और 3 33 और 2 35। तो ये हो गया 35। दूसरी तरफ यहाँ पर इनका जोड़ करने का मेथड क्या है, बार बार मैं आपको बताता हूँ। माइनस वाले अलग ऐड कर लो, इनका तीनों का जोड़ 9 और 16 25 और 9 34, तो माइनस के कितने हैं 34 है। प्लस के ये वाले मान हैं, इनका अलग जोड़ करो, 3 और 8 11, प्लस के ओनली 11 ही है। तो माइनस के ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं 23 ज्यादा हैं, तो इसका उत्तर आएगा माइनस का 23। ठीक, ये हमने क्या किया है, इसमें हमने इसके अंदर माध्य ज्ञात करने वाली टेबल बना ली। सारा डाटा हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहां लिख लेंगे अतः माध्य कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इसके गुणा में h। मान यहां रखते हैं a कितना है अपने पास, a की वैल्यू है, हमने यहां लिखा हुआ है 32.5। a की वैल्यू को लिखेंगे और a के बाद आगे मान सारे रखते जाएंगे, धीरे धीरे हमने कैलकुलेशन करनी है और उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो a की जगह पर लिख दो 32.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान माइनस में आया 23 बटा सिग्मा एफ का मान 35 गुणा में h का मान 5। अब अगले पेज पे इसको आगे ले चलते हैं अपने। अगले पेज पे हम लिखेंगे यहां पर बराबर में 32.5 प्लस और माइनस माइनस हो जाता है 23 बटा 35 और गुणा में कितना था 5। 5 को पीछे काटा नहीं था, अब काट देते हैं। 5 का पहाड़े से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 साते 35, तो ये आ जाएगा 32.5 माइनस 23 का 1 से गुणा 23 और बटा में 7,
तो लिखेंगे 32.5 माइनस, इसको कैलकुलेट करते हैं रफ में भाग देकर। 23 में भाग देना है 7 का, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 पे चला गया, बच गए कितने 2, यहां पॉइंट लगते ही ये बन गया 20, फिर 7 दूनी 14, इस बार बच गए 6, 6 का 0 लगा दिया 60, 7 8 56, बस 2 स्थानों तक हमने निकाल लिया इसका आंसर। कितना आया 3.28। अब इन दोनों का घटाव करना है, तो घटाव में भी थोड़ा सा अपने को यहां ध्यान रखना है। 32.5 है ये, और ये घटाना है इसमें से 3.28। पॉइंट के सीध में पॉइंट कर दो, और बाकी अगर कोई अंक नहीं है तो वहां 0 लगा दो। अब इसका घटाव करो, 0 में से 8 घटा नहीं सकते, इधर से हासिल ली 10, 10 में से 8 घटा दिए 2, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 घटा दिए 2, यहाँ है 2, 2 इधर से हासिल ली 12, 12 में से 3 घटा दिए 9, और यहाँ रह गया 2। तो ये आ गया 29.22। लास्ट में लिख दो अतः प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की माध्य संख्या, माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो माध्य संख्या बराबर 29.22 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे बच्चों लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे 5वां, जिसमें हमें दिया हुआ है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ बनाए गए रन दे रखे हैं और आगे सामने इनके बल्लेबाजों की संख्या दे रखी है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो टेबल बिल्कुल हमें बहुलक वाले सवाल में ऐसी ही टेबल चाहिए होती है जो यहाँ पर पहले से बनी हुई है, तो हम एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे, इसी टेबल से ही हम डाटा सारा तैयार कर लेंगे। तो बहुलक वाले सवाल में हमें बारंबारता देखनी पड़ती है, सबसे बड़ी बारंबारता। तो यहाँ इन मानों में से सबसे बड़ा मान है 18, तो ये सबसे बड़ी बारंबारता है, तो इसी को हम इस तरह से बॉक्स में बंद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके सामने लिख देंगे, यहां सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बराबर है 18। अतः बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल 18 के सामने है 4000 से 5000, तो ये लिख दो 4000 से 5000। ठीक है, ये हमारा बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर हमें 5 वैल्यू निकालनी होती है। एक तो है F0, दूसरी है F1, तीसरी है F2, चौथी L और पांचवी वैल्यू H। ये 5 वैल्यू हमें नोट करनी होती है। तो सबसे पहली वैल्यू हम लिखेंगे F1 की, जो कि हमारी सबसे बड़ी बारंबारता होती है, वही होती है, तो ये आ जाएगा 18। इसके 18 के ऊपर जो लिखा हुआ है ये है F0, तो यहां पर आ जाएगा 4। F1 के नीचे है F2, जो कि 18 के नीचे वाली वैल्यू 9। ठीक है, ये लगातार 3 वैल्यू होती है, F0, F1, F2। यहाँ F1 ये है, F0 ये है, F2 ये है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप नहीं है, आप आराम से कर लोगे। अब L क्या होगा, इन अंतरालों में से छोटे वाला मान 4000, निम्न सीमा जो है वो है L। H क्या है, इन दोनों का अंतर जो कि है 1000। ठीक, ये हमने इस सवाल के लिए डाटा जो चाहिए था फार्मूले के अंदर वो हमने यहाँ से नोट कर लिया। अब अगले पेज पे हम इसका फार्मूला लगा के बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे बहुलक का फार्मूला, या लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर बहुलक का फार्मूला L प्लस
ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये आ जाएगा ब्रैकेट में पूरा, और इसके गुणा में आ जाएगा H। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। L का मान 4000 प्लस F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4 बटा 2 गुणा F1 का मान 18 फिर माइनस F0 का मान 4 माइनस F2 का मान 9, और इस सारे के गुणा में H का मान 1000। आगे हल करेंगे तो ये आएगा 4000 प्लस 18 में से 4 घटा दिए 14, और बटा में 2 का 18 से गुणा 36 माइनस 4 और 9 दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे 13 आ जाएगा, और इसके गुणा में है 1000। अगले स्टेप में 4000 प्लस 14 का गुणा हो जाएगा 1000 से, 14 इंटू 1000 14000, और बटा में 36 में से 13 घटा दिए 23 आ गया। अगले स्टेप में इसको लिखेंगे 4000 प्लस, अब 14000 में 23 का भाग देना है, तो यहां पर भाग की संक्रिया करेंगे 14000 और यहां लिख देंगे 23, तो 23 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। इसके लिए 23 का पहाड़ा अगर नहीं आता है तो याद कर लीजिए, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 तिये 69, 23 चौके 92, 23 पांजे 115, 23 छीके 138, 23 साते 161, 23 आठे 184, 23 निम 207, 23 दाए 230। ये 23 का टेबल है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो छोटी संख्या 1 है, 4 और मिला देंगे 14, ये भी छोटी है। 140 बड़ी संख्या है 23 से, तो 140 इस पहाड़े में तो नहीं आ रहा, लेकिन 140 से जस्ट छोटी वैल्यू 138 है। 138 घटाओ करेंगे 2 बच जाएगा, और ये 138 था 6 नंबर पे, तो यहां लिख दो 6। अब यहां पर 2 बच गया, लेकिन आगे एक जीरो हम उतार सकते हैं, फिर भी ये रकम रह गई छोटी, तो आगे एक जीरो और उतारेंगे तो यहां एक जीरो लगानी पड़ेगी। 200 आ गया, 23 के टेबल में 200 नहीं है, 184 है 200 से छोटी संख्या, जो कि 8 नंबर पे है, तो बच जाएंगे 16। अब यहां एक पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 160। ठीक, 160 इस टेबल में नहीं है, 161 आता है 7 नंबर पे, लेकिन हम उससे छोटी संख्या 138 6 नंबर पे है, वो इसके नीचे लिखेंगे। 138 को घटाओ करेंगे 160 में से तो 22 बचेगा, फिर हम यहाँ पर एक पॉइंट तो पहले से लगा चुके हैं, तो ये 220 बन जाएगा, और 220 बनने के बाद में फिर हम आगे इसको देखेंगे कि क्या आएगा। 220 के बाद 220 से छोटी संख्या कौन सी है, 220 से छोटी संख्या 207 है, तो इसके नीचे यहाँ कितना आएगा 207, तो यहाँ 220 और इसके नीचे 207 आ जाएगा 9 नंबर पे, यानी ये वाला आंसर हमें मिल गया इसका। तो यहाँ लिख दो 608.69, तो दोनों का जोड़ करेंगे तो 4608.69। ठीक है, नीचे लिख दो अतः रनों का बहुलक, रनों का या बहुलक रन संख्या लिख दो, बहुलक रन संख्या लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अतः बहुलक रन संख्या, बहुलक रन संख्या बराबर 4608.69 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब इसका अंतिम क्वेश्चन करेंगे, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, छठा। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रेक्षण, प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है इनका।
तो यहाँ देखिए कारों की संख्या हमें दे रखी है, अंतराल 10-10 का है और नीचे बारंबारता दे रखी है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ जो सारणी दे रखी है, अब इस सारणी से हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए जो पूरा डाटा है वो मिल जाएगा, लेकिन इस सारणी को खड़े रूप में बनाना है। ये यहाँ पर इस तरह से है, इसको ऐसे खड़े रूप में बनाना है। तो इसकी सारणी को ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल सेम ही डाटा हमने ड्रॉ करना है, बिल्कुल सेम डाटा हम नोट कर लेते हैं एक बार। इस तरह से हमने इन्हीं मानों को नोट कर लिया है। अब हमारा पहला कार्य होता है कि सबसे बड़ी बारंबारता को देखो, जो कि यहाँ पर दिख रही है 20 सबसे बड़ी बारंबारता है। तो इस 20 के सामने वाला सारा ये जो मान है ये हमारा इस तरह से बॉक्स में बंद हो जाएगा। सामने लिख दो, सामने यहाँ लिख दो, यहां सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बराबर कितनी है 20। नीचे आ जाएगा अतः बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल 20 के सामने है 40 से 50, 40 से 50। ठीक, अब इसके आधार पे हमें पांचों वैल्यू निकालनी है, F0, F1, F2, L और H। तो F0, F1, F2 को निकालने का मेथड है कि पहले F1 निकाल लो, जो कि सबसे बड़ा मान है 20। इसके ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख दो, नीचे वाली वैल्यू नीचे लिख दो। ऊपर 12 और नीचे 11। ठीक है। L क्या होता है, जो बहुलक वर्ग अंतराल है उसके छोटे वाली वैल्यू निम्न सीमा 40, और इन दोनों का जो अंतर है वो H होता है। ठीक है, ये सारे मान हमने यहाँ पर नोट कर लिए। अब इसके बाद हमें फार्मूला लगाना है और इसे हल करना है। तो अगले पेज पे फार्मूला लगाते हैं बहुलक का, बहुलक ज्ञात करने का। नीचे लिखो अतः बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में इसके H। L का मान 40 प्लस F1 कितना था 20 माइनस ऊपर वाली वैल्यू कितनी थी F0 12 और नीचे है 11। तो यहां आएगा F0 का मान 12, फिर नीचे 2F1 यानी कि 2 गुणा 20, F0 का मान 12 फिर माइनस का 11 और गुणा में H का मान 10। सोल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा 40 का 40, 20 में से 12 घटाएंगे 8, नीचे 2 का 20 से गुणा 40 माइनस इन दोनों का जोड़ माइनस के 12 और माइनस के 11 माइनस के 23 और गुणा में 10। ठीक है, अगला एक स्टेप अपने को और देखना है, इसमें सोल्व करना है, फिर भाग की संक्रिया करेंगे। 8 का गुणा 10 के साथ करेंगे 80 और बटा में 40 में से 23 घटा दिए 17। अब 80 में 17 का भाग देना है, तो 40 का तो 40 आ जाएगा और इसको भाग दे के जो आंसर आएगा वो यहां लिखना है। तो भाग दे लेते हैं 80 में 17 का भाग। इसके लिए 17 का पहाड़ा नोट करते हैं। 17 का टेबल 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छीके 102, 17 साते 119, 17 आठे 136, 17 नीमे 153, 17 दाहे 170। अब भाग की संक्रिया करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर 8 में तो भाग जाएगा नहीं, 80 में जाएगा। 80 से छोटी संख्या 68 है 4 नंबर पे, तो यहाँ लिख दो 4 और घटाव करेंगे तो 12 बच जाएगा। यहाँ पॉइंट लगते ही 120 बन जाएगा। 120 से छोटा 119 है 7 नंबर पे, 119। ठीक, एक बच गया। तो पॉइंट हमारा पहले लगा हुआ है, 1 जीरो हम लगा सकते हैं, लेकिन अब भी ये छोटा है 17 से, तो 1 जीरो और लगाएंगे तो यहाँ 1 जीरो लगानी पड़ेगी। और 17 के पहाड़े में आएगा 6 नंबर पे 102, 102 ज्यादा हो गया भाई, एक 5 नंबर पे आएगा 85। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है, अपने 2 स्थानों तक निकालना था, हमने 3 स्थानों तक इसको निकाल लिया। तो ये आएगा 4.705। अब 44 हो जाएगा 40 और 4,
और पॉइंट में आ जाएगा 705। लास्ट वाला एक अंक अगर एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, तीसरा अंक है, इसको हटाना है, तो ये एक इसमें ऐड हो जाएगा, 44.71। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नीचे लिख दो, अतः बहुलक कारों की संख्या, कारों की संख्या थी या वाहनों की संख्या थी, दोबारा नोट करते हैं, कारें ही थी। ठीक है, बहुलक कारों की संख्या 44.71 आंसर। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करके और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं